हेलो गाइस, आज से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मीनिंग मोशन होता है। और केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शंस की मोशन। ठीक है, काइनेटिक्स का मीनिंग क्या होता है? मोशन। अब देखिए, मोशन होगी तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगी? वेलोसिटी होगी। तो अब देखो, क्वेश्चन ये उठता है कि आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो या केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, क्योंकि ये सब तो क्या अपन फिजिक्स में स्टडी करते हैं सब की। यहां इस काइनेटिक्स का केमिस्ट्री में क्या मीनिंग है, केमिस्ट्री में इसका क्या लॉजिक है, वो हमें समझना है। देखते हैं अपन एक देखना समझना, आप इन दोनों को अपन कंपेयर करके चलेंगे, क्योंकि जो फिजिक्स की काइनेटिक्स है वो अपने माइंड में ऑलरेडी फिट है। हमें उसके बेसिस पे हमें फिट करना है केमिकल काइनेटिक्स को। आप समझना, पहले फिजिक्स वाला समझ लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है या एक ये पर्सन है, आदमी है, ये यहां पे है, ठीक है, और ये यहां से यहां आ गया। क्या हुआ इसमें? डिस्प्लेसमेंट हो गया। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन का क्या निकालेंगे अपन? डिफरेंस निकालेंगे। दिस वन इज द फाइनल पोजीशन एंड दिस वन इज द इनिशियल पोजीशन। ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ये इसकी इनिशियल है, और ये क्या होगा? इनका डिस्प्लेसमेंट। ये तो है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में जो डिफरेंस आ रहा है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर अपन वेलोसिटी निकालें। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो हमारे पास क्या आ जाती है? वेलोसिटी आ जाती है। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी। अब यही लॉजिक हमें किस में लगाना है? केमिस्ट्री में लगाना है। तो केमिस्ट्री में क्या होती है? रिएक्शंस होती है। अब देखना, हम समझते हैं। ये अपने पास में एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, वो कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, ठीक है। अब देखिए, टाइम के साथ साथ जैसे जैसे रिएक्शंस होती जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। इट मींस यहां चेंज क्या हो रही थी? पोजीशन चेंज हो रही थी, तब क्या क्रिएट हुआ था? डिस्प्लेसमेंट। यहां क्या चेंज हो रहा है? कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। क्लियर? यहां का डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन है। समझ में आ गया होगा आपको? तो यहां डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहां पे यहां क्या आ रहा है? चेंज इन कंसंट्रेशन आ रहा है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है ना? देखिए, तो यहां क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन। और चेंज इन कंसंट्रेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे? जब कंसंट्रेशन बढ़े तो उस पॉजिटिव, और जब कम हो तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में लेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। बिल्कुल। देखिए, आगे समझते हैं। अब यहां पे, यानी यहां पे चेंज इन कंसंट्रेशन था, यहां क्या था? डिस्प्लेसमेंट। अब अपन ने निकाला था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी। तो यहां पे भी क्या? डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिखें? चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। यहां पे भी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी। और उस वेलोसिटी को केमिस्ट्री में क्या बोल रहे हैं अपन? रेट ऑफ रिएक्शन। यहां क्या बोल रहे हैं उसको? रेट ऑफ रिएक्शन। उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया आर से।
आर क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन, एंड रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, किसकी कंसंट्रेशन में चेंज ले हम, ये चेंज में बी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज मे बी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में लेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में लेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। इट मींस आर रेट ऑफ रिएक्शन, अगर रिएक्टेंट लूं मैं तो क्या हो जाएगा, डेल सी या डेल आर की कंसंट्रेशन, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं डेल आर अपॉन डेल टी। रिएक्टेंट के लेंगे तो साइन कैसा हो जाएगा इसका, नेगेटिव, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और इसी को प्रोडक्ट के एस्पेक्ट में ले, आर इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल टी। तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, वही क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, या इसको इस तरह से भी अपन डिफाइन कर सकते हैं, द चेंज इन कंसंट्रेशन इन यूनिट टाइम। कैसे देंगे समझना, चलो टी टाइम में कंसंट्रेशन में चेंज कितना आया, डेल आर, टी टाइम में कितना आया, डेल आर, यूनिट टाइम में कितना आया, डेल आर अपॉन टी, ठीक है ना, या डेल टी टाइम में कितना आया, डेल आर, यूनिट टाइम में कितना हो गया, डेल आर अपॉन डेल टी। तो यूनिट टाइम में ये क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन इन यूनिट टाइम पर सेकेंड पर यूनिट टाइम में, और उसी का नाम क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का दो चीजें हमने यहां पे समझी, सिर्फ दो चीजें समझी हमने अभी यहां पे। रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन, द चेंज इन कंसंट्रेशन इन पर यूनिट टाइम, द चेंज इन कंसंट्रेशन इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, वन है। और दूसरी चीज हमने क्या समझी है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, R is equal to del C upon del T, del C change in concentration, and this change may be change in concentration of reactant or may be change in concentration of product। आ गया होगा आपको समझ में। तो हम हमारे टॉपिक पे अब दोबारा आते हैं, देखिए तो केमिकल काइनेटिक्स में हम स्टडी किस चीज की करेंगे, दो चीज की स्टडी करते हैं, वन इज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरी इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये दो चीज की अपन स्टडी करनी है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। देन व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, अब देखो चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन। व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट rate of reaction and factors affecting it, called chemical kinetics, clear? And what is rate of reaction, इसकी अभी हमने स्टडी की है। rate of reaction R का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास में, change in concentration, change in concentration upon taken time, इसी के बेसिस पे हम इसकी यूनिट बनाते हैं, इसी फॉर्मूले के बेसिस पे इसकी यूनिट डिटरमाइन करते हैं अपन। तो अब देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की तो हमने 7 यूनिट पढ़ी है, बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, ग्राम पर लीटर है, मोल परसेंटेज है, ग्राम परसेंटेज है, मोल पर लीटर, बहुत सारे यूनिट्स हो सकती हैं। लेकिन यहां हमें कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या है, मोलैरिटी लेनी है आपको। यहां कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या है, मोलैरिटी। इट मींस क्या है ये, मोल पर लीटर। यहां कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या है, मोल पर लीटर है। तो यूनिट चेंज इन कंसंट्रेशन की क्या होगी, यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। और टाइम क्या इसमें, सेकंड में, या जो भी आप यूनिट लेना चाहो। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट क्या होगी अपने पास में, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। दिस वन इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। आगे होगा आपको यहां तक समझ में, आगे चलते हैं। Rate of reaction may be in respect of reactant as well as in respect of product। तो आगे दो फॉर्मूले हो सकते हैं, R may be
इसका साइन जो हो सकता है वो कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और इसका साइन नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब अपन इसको डिटरमाइन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में, क्योंकि टाइम, अभी अपन समझे सारे कंसेप्ट को कि क्योंकि टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज करती है। और नेगेटिव किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, क्योंकि रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में इसकी कंसंट्रेशन क्या करती है, डिक्रीज करती है। यहां तक का लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे समझते हैं, तो इसको रद्द कर देता हूं मैं, फिर आगे पर नए तरीके से समझते हैं और आगे। अब अपना सेकंड टॉपिक है इसमें टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इस लॉजिक को देखो इस तरीके से समझते हैं, पर फिजिक्स के बेसिस पे सब समझते हैं। यहां से हम एक गाड़ी लेके चलते हैं, यहां से हम एक गाड़ी लेके चल रहे हैं और यहां हम कहीं मान लो 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं यहां से। अब हम यहां से, देखो आप लॉजिक समझना, यहां से मैं चलता हूं 2 बजे, ठीक है, और मैं, ये डिस्टेंस कितनी अपने पास में 10 किलोमीटर, और यहां मैं पहुंच जाता हूं 2:30 पे। क्लियर, आ गया होगा आपको समझ में। यहां से 2 बजे मैं चलता हूं और पहुंच जाता हूं 2:30 पे। मैंने कितना टाइम लिया यहां पे, टाइम कितना है, आधा घंटा, हाफ आवर। सही बात है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की मैंने टोटल 10, कितना टाइम लिया टोटल, हाफ, 10/हाफ। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इस एक टाइम इंटरवल में, कितने में, हाफ टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस, कितना ट्रेवल किया हमने 10, और कितना टाइम लगा इसके अंदर, हाफ। तो एक तो ये हो गया हमारे पास में R इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर, जैसे निकालें इसके तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 10 किलोमीटर, टाइम कितना लगा, हाफ आवर, तो कितना आ गया हमारे पास में 20 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से अपन चल रहे हैं। क्लियर, आगे समझते हैं। मैं चला कितने बजे, 2 बजे। मेरे फ्रेंड का फोन आया मेरे पास में, कितने बजे, 2, अभी कितना आ रहा है, अभी एवरेज निकाले तो कितना है, कि मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूं। क्या मैं हमेशा, आप गाड़ी चलाते तो क्या अपन 20 की स्पीड से चलते हैं क्या, जैसे यहां पे मैं यहां से यहां गया हूं तो क्या मेरी एक स्पीड थी क्या 20, नहीं। कभी क्या होता है, तो होती स्पीड ज्यादा होती है, कभी क्या होती है कम, मान लो अपनी रोड बढ़िया आ गई तो अपनी स्पीड क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। कहीं खड्डे आ गए, ट्रैफिक आ गया, स्पीड क्या हो गई, स्लो हो गई। मैं चला यहां से 2 बजे, 2:15 पे 15 सेकंड पे, 2:15 पे 15 सेकंड पे मेरे फ्रेंड का फोन आता है, बोले तेरी गाड़ी की स्पीड क्या है अभी। मैंने कहा मेरी गाड़ी 40 की स्पीड से चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। बोला अच्छा ठीक है। अब लोग जब चला तो टोटल कितना चला, 20 चले, और उस टाइम बता रहा था 40। सही, झूठ बोल रहा है तू, सही है क्या ये, नहीं, हाँ ये सही बोल रहा है, फ्रेंड झूठ बोल रहा है। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि कभी गाड़ी की स्पीड धीरे, कभी कम, कभी धीरे, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी धीरे, सॉरी। तो ये जो स्पीड आई है हमारे पास, दैट इज एवरेज स्पीड ऑफ कार। ये एवरेज है, और ये क्या एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे है, एक क्षण पे है, एक इंस्टेंट पे है। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेंट रेट ऑफ, इंस्टेंटेंट वेलोसिटी, एंड दिस वन इज द एवरेज वेलोसिटी। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, और इसी लॉजिक को हमें अप्लाई करना है किस पे, केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में वेलोसिटी की जगह क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन के 2 टाइप हो सकते हैं, वन इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन,
और दूसरी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो दो टाइप हो गए इसके लिए, एक तो क्या हो गया आर एवरेज, एक आर इंस्टेंटेनियस। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं यहां पे भी, दो टाइप हो गए रेट ऑफ रिएक्शन के, आर एवरेज, आर इंस्टेंटेनियस। अब आर एवरेज, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के क्या फॉर्मूले होंगे वो देख लेते हैं। आर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, आर क्या निकाल रहे हैं अपन एवरेज, पॉजिटिव नेगेटिव प्रोडक्ट के एस्पेक्ट में, पॉजिटिव रिएक्टेंट के एस्पेक्ट में नेगेटिव, क्यों वो हमने समझ लिया पहले से। देन आर डेल सी अपॉन डेल टी, क्लियर। जब टाइम इंटरवल बहुत कम हो, बहुत टाइम इंटरवल बहुत कम हो मतलब लगभग जीरो, तब क्या होगा आर इंस्टेंटेनियस प्लस माइनस डीसी अपॉन डीटी। ये इनके नॉर्मल फॉर्मूले हो गए, फॉर्मूले में कोई खास डिफरेंस नहीं है। यहां टाइम टी कितना कंसीडर कर रहे हैं अपन, टाइम इंटरवल कितना कर रहे हैं जीरो के रिस्पेक्ट में, और ये एवरेज रेट। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना चेंज इन कंसंट्रेशन कितना है, अपन कितना टाइम लगा, यहां पे उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में कितना चेंज इन कंसंट्रेशन है, कितना टाइम लगा। This one is the instantaneous rate of reaction and this one is the average rate of reaction. Then कहां से चले थे अपन कि what is chemical kinetics, the branch of chemistry in which we study about rate of reaction and factors affecting rate of reaction. What is rate of reaction? Change in concentration in per unit time is called rate of reaction, and there are two types of rate of reaction. One is average rate of reaction and another is the instantaneous rate of reaction. Average का फॉर्मूला क्या होगा, instantaneous का फॉर्मूला क्या होगा। अब इन दोनों की वैल्यू को ग्राफ की हेल्प से कैसे फाइंड करेंगे, देखिए। चलो अपन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को समझते हैं, पहले एवरेज को, ग्राफ समझते हैं अपन रेट ऑफ रिएक्शन का। दो ग्राफ बना रहा हूं मैं, एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, एक प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। तो देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियली क्या होती है, बहुत ज्यादा। यहां पे अपन ले रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहां ले रहे हैं टाइम इंटरवल। यहां पे ले रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और यहां पे ले रहे हैं अपन ने टाइम इंटरवल। तो इनिशियली में क्या होता था कि आपको जो रिएक्टेंट उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ज्यादा, यानी टाइम जब जीरो था, रिएक्शन स्टार्ट हुई, तब रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन क्या थी रिएक्टेंट की, बहुत ज्यादा थी। और टाइम के साथ धीरे धीरे डिक्रीज होती गई, फिर क्या हो गया, कांस्टेंट आ गई। जहां से डिक्रीमेंट होता गया, कुछ टाइम बाद में क्या हो गया, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पहले क्या थी, जीरो थी, फिर बढ़ती गई, और बढ़ने के बाद में क्या हो गई, वो भी कांस्टेंट हो गई। ग्राफ हो गया हमारे पास में। हमें क्या फाइंड करना, आर एवरेज। तो कितना टाइम, किसी डेफिनेट टाइम इंटरवल में हमें आर एवरेज निकालते हैं। चलो ये टाइम और ये टाइम, तो इस टाइम के अलोंग अपन क्या फाइंड कर लेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन। इस टाइम इंटरवल के अलोंग ये क्या आ गया अपने पास में, चेंज इन कंसंट्रेशन डेल सी, और इसमें कितना टाइम लगा, तो ये कितना आ गया, डेल टी। तो आर क्या आ जाएगा हमारे पास में, सिंपल सा डेल सी अपॉन डेल टी। इन सेम वे प्रोडक्ट के एस्पेक्ट में भी ऐसा लिख सकते हैं, मान लो ये टाइम इंटरवल हो गया, ये फाइनल कंसंट्रेशन, ये इनिशियल कंसंट्रेशन, टाइम आ जाएगा अपने पास में। इसका साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट के साइन में पॉजिटिव आएगा, डेल पी अपॉन डेल टी। एक कंसंट्रेशन में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू प्लस डेल सी अपॉन डेल टी। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमें ग्राफ के रिस्पेक्ट में वो टाइम देख लेना है, टाइम इंटरवल देख लेना, उस टाइम इंटरवल के रिस्पेक्ट में चेंज इन कंसंट्रेशन देख लेना। इंस्टेंटेनियस कैसे फाइंड करते हैं, इंस्टेंटेनियस दो तरह के ग्राफ, एक ग्राफ से समझ लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा हमें। जैसे ये ग्राफ हो गया, अब मान लो ये टाइम है, ये अपने पास में रिएक्टर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है,
ये ग्राफ है अपने पास में। अब इस टाइम पे मेरे को निकालना है, इस टी टाइम पे निकालना है, टी डैश टाइम पे निकालना है। तो इस पॉइंट पे निकालने के लिए मेरे को क्या करना है, इस ग्राफ के इस पॉइंट पे मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन मींस कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देखनी है। तो इस पे मेरे को टेंजेंट बनाना है, टेंजेंट बना के इस ग्राफ का स्लोप फाइंड कर लेना है, थीटा। देन स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा ये अपने पास में इसका tan थीटा मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये dc हो गया, ये dt हो गया। तो कितना आ जाएगा, dc अपॉन dt। और dc चेंज इन कंसीडरेशन अपॉन टाइम, यही क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेट रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस टाइम पे, उस इंस्टेंट पे ग्राफ का स्लोप फाइंड कर लेना। मींस क्या फाइंड करना, tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dc अपॉन dt। इस तरीके से अपन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को ग्राफ की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, मैंने पहले भी कहा, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, आपके डाउट सारे क्लियर हो। तब के लिए टेक केयर, बाय बाय।